नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी एवरेन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच आज जनपद की श्रृंखला सीरीज़ में हम देख रहे हैं जनपद चंपावत। ठीक है, तो एक संक्षिप्त जानकारी मैं जनपद चंपावत की आपको दूंगा। ठीक है, इससे पहले अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों का मैं संक्षिप्त विवरण आपको दे चुका हूँ। उम्मीद है आपने वो वॉच की होंगी। तो इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं जनपद चंपावत की, है ना। चंपावत हमारे कुमाऊं मंडल का एक छोटा सा जनपद है और जिसे कहा जाए तो उत्तराखंड का ये सबसे छोटा जनपद है और जो क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। चंपावत हमारा नेपाल से लगा हुआ हमारा एक जनपद है। और चंपावत जनपद की जो हम स्थापना की बात करते हैं तो 15 सितंबर 1997 में चंपावत जनपद की स्थापना हुई है। ठीक है, चंपावत के पूर्व में नेपाल देश लगा हुआ है और इधर हमारे पास अन्य जनपद हमारा पिथौरागढ़ लगा हुआ है। इधर साइड में हमारे पास अल्मोड़ा लगा हुआ है, इधर नैनीताल और इधर साउथ में उधम सिंह नगर। कहने का मतलब है 1 2 3 4 जनपदों से हमारा ये लगा हुआ जनपद है चंपावत। ठीक है, इसी के साथ साथ चंपावत में कुछ विशेष स्थान क्या हैं। चंपावत में देखिए, चंपावत जो इसका मेन है, चंपावत के समीप में ही लोहा घाट और चंपावत के 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक बाणासुर का किला है। ठीक है, और देवीधुरा जो प्रसिद्ध मंदिर है ना, तो ये भी देवीधुरा चंपावत जनपद के अंतर्गत आ जाता है। उसी के साथ पदमपुर, टनकपुर और ये कुछ विशेष स्थान कहाँ आते, जनपद चंपावत के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं चंपावत जनपद के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो चंपावत का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम इसका है कुमुम। कुमुम मतलब क्या है, कुमकुम मतलब एक काली नदी है ना, कुमुम काली नदी। और एक चंपावती नदी भी यहाँ बहती है, उसके वजह से इसका नाम क्या है, चंपावत या कुमुम इसका प्राचीन नाम है। बालेश्वर मंदिर क्या है, चंपावत का एक सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से बालेश्वर मंदिर को माना जाता है। उसी के साथ साथ समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर हमारे पास चंपावत सी लेवल से इतनी हाइट पर है। और 953 ईस्वी में राजा सोमचंद द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और 953 से लेकर 1563 ईस्वी तक चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी, चंपावत में ही थी। यानी कि चंपावत अपने आप में एक राजधानी का पहले क्षेत्र था। 1563 के बाद इसकी राजधानी को यहाँ से शिफ्ट करके अल्मोड़ा कर दिया गया। फिर राजधानी कहाँ बना दी गई, अल्मोड़ा इसका मुख्यालय हो गया था। ठीक है, उससे पहले यानी कि एक ही में था, अल्मोड़ा है आप हमारा ये है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ कौन कौन सी विशेष चीज़ें हैं। राजबुंगा, गौल्ला चौड़, नौढुंगिया, कुमकुम काली, चंपावती, कांतेश्वर महादेव, ये प्रसिद्ध यहाँ के क्या हैं, मंदिर हैं और विशेष चीज़ें हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ लोहा घाट यहाँ एक इसका अपना एक छोटा सा एक विधानसभा क्षेत्र भी है और एक मिनी इसका सिटी भी हम शहर कह सकते हैं, लोहा घाट। और चंपावत 2 विधानसभाएं हैं यहाँ पर, लोहा घाट और चंपावत विधानसभा की हम बात करते हैं। और उसी के साथ साथ हम बात करते हैं मायावती आश्रम भी हमारे पास कहाँ है, यहाँ चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। गोलू देवता का देवता है ना, जो गोल्ला चौड़ है, गोलू देवता का उत्पत्ति स्थान जो है उसको माना जाता है, चंपावत जनपद ही माना जाता है ना, गौरल चौड़ करके। देवीधुरा में प्रसिद्ध हमारे पास क्या लगता है, एक आषाढ़ी का पाषाण युद्ध होता है यहाँ पर। ठीक है, पाषाण युद्ध में यहाँ पर लिख देता हूँ, पाषाण युद्ध होता है आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर, यहाँ पर बग्वाल भी खेला जाता है। ठीक है, जहाँ पर फल फूल की वो भी की जाती है क्या, एक प्रकार से 4 प्रकार के खाम होते हैं। एक होता है चमियाल खाम, दूसरा होता है लमगड़िया खाम, तीसरा होता है गहड़वाल खाम और चौथा होता है वालिक खाम। इन 4 खामों में क्या होता है, पाषाण युद्ध होता है। इसमें पत्थरों से और फल फूल से कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए पाषाण युद्ध किया जाता है ना। और इसी के साथ साथ चंपावत में पंचेश्वर, श्यामताल, घटोत्कच का मंदिर, एक हथिया नौला, ये प्रसिद्ध भी कहाँ हैं हमारे पास, जनपद चंपावत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाणासुर का किला यहाँ का एक प्रमुख किला है ना। बाणासुर अपने आप में भगवान शिव भक्त था, तो ये बाणासुर किला का भी कहाँ है, चंपावत में। ठीक, इतना समझ में आया ना आपको, आगे और देखते थोड़ा सा।
अब देखिए मैंने थोड़ा सा और जानकारी इसमें इंक्लूड कर दी है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं चंपावत में हमारे पास मीठा रीठा साहिब आता है। मीठा रीठा साहिब जो है यहाँ पर रीठे के वृक्षों की अधिक मात्रा है, और उसी के साथ साथ यहाँ गुरु नानक देव जी ने भी विजिट किया था इस प्लेसेस में। नानक मत्ता, नानक सागर हो गया, उससे लगता हुआ हमारा ये चंपावत जनपद आता है। तो गुरु नानक देव की वजह से यहाँ पर ये सिखों का एक अच्छा पवित्र स्थान में हम इसको मानते हैं। और यहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, लोधिया एवं राटिया, दो नदियों का एक संगम है, ठीक है। इसी के समीप में हमारा मीठा रीठा साहिब है। और 1960 में यहाँ क्या होता है, एक गुरुद्वारे का निर्माण हुआ है। और इसी के इससे थोड़ा और हम इधर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास नेपाल सीमा पर हमारा पास ये काली नदी के एक पहाड़ी पर हमारा पूर्णागिरि मंदिर है ना। पूर्णागिरि मंदिर जो समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर है, और जो 108 शक्तिपीठों में से प्रमुख मंदिर माना जाता है पूर्णागिरि मंदिर, ठीक है। नववर्ष में और चैत्र की नवरात्रि में यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, और काफ़ी अच्छा प्लेस है, साफ़ सफाई नीट एंड क्लीन के लिए। और यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है पूर्णागिरि का मंदिर। और उसी के साथ साथ पाताल रुद्रेश्वर गुफा, एक यहीं चंपावत जनपद में ही पाताल रुद्रेश्वर गुफा है, ठीक है। इसकी खोज होते 1993 में हुई थी। एक 14 साल का बच्चा था जिसको सपने में ये बताया गया कि यहाँ फलाने जगह पर एक गुफा है, वहाँ पर विज़िट कीजिए आप। तो उसने विज़िट किया अगले दिन, तो इसको एक गुफा का पता चला। तो उस गुफा का नाम है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने और का मेंशन कर रखा है इसमें पंचेश्वर। पंचेश्वर लिखा हुआ मैंने, आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको अप डाउन करता हूँ, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पर लिखा मैंने पंचेश्वर, ये भी हमारे चंपावत जनपद के अंदर आता है। चौमुख मंदिर, यहाँ पर पशु मेला लगता है, और चौमुख मंदिर है ना। उसी के साथ साथ श्यामताल, श्यामताल भी चंपावत जनपद के अंतर्गत आती है श्यामताल। स्वामी विवेकानंद, इसके समीप में ही क्या है, स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। और यहाँ एक और आश्रम है, जैसा कि आप जानते हैं मायावती आश्रम। मायावती आश्रम के ही समीप में क्या है, स्वामी विवेकानंद जी को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हुई थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यहाँ विजिट किया था। काफ़ी अच्छा प्लेस है देखिए। और उसी के साथ साथ 1901 में रामकृष्ण शांति मठ की यहाँ पर क्या हुई है, स्थापना हुई है। रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना यहाँ पर हुई है। और ये तो मैंने बता ही दिया आपको। गोयल देवता गोलू देवता है ना, अल्मोड़ा में, नैनीताल में, घोड़ाखाल में, और हमारे चंपावत में। तो उत्तराखंड के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता हमारे गोयल देवता, जिनको हम न्याय के देवता भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी न्यायपालिका पर विश्वास कम हो, और वो यहाँ पर अगर न्याय के लिए गुहार लगाता है, तो उसको शीघ्र ही कुल देवता और न्याय देने में सक्षम होते हैं, ठीक है। ऐसा कुमारमंडल में माना जाता है। तो इसको सर्वोच्च न्यायालय, न्याय का मंदिर, या फिर न्याय के देवता के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आता है गोयल देवता का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो जनपद चंपावत आएगा, है ना। अगर ऑप्शन मालूम हो रहा चंपावत और नैनीताल होता है, तो हम किस तरफ जाएंगे, हम गौरिल चौड़, ये है गौरिल चौड़, गोल देवता का जन्म स्थल गौरिल चौड़, चंपावत को इस मैदान को माना गया है, ठीक। और उसी के साथ साथ ये तो मैंने बता ही दिया था। ये पाषाण युद्ध का मतलब यहाँ पर क्या होता है, पत्थर युद्ध होता है। क्या होता है, पत्थर युद्ध होता है, बग्वाल में 4 खामों के बीच में होता है, ठीक। उसी के साथ साथ हमारे पास एक बालेश्वर मंदिर का थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। बालेश्वर मंदिर हमारे चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है। चंद राजाओं ने, जगतनाथ एक मिस्त्री था, उसके द्वारा इस भव्य मंदिर का, यानी कि इस चंपावत जनपद के बहुत कलात्मक और भव्यात्मक मंदिर का निर्माण कराया, बालेश्वर मंदिर। उसी के साथ साथ इस मिस्त्री की कलाकारी अन्य प्लेसों में ना फैल जाए, बल्कि अन्य जगह में भी यह इस प्रकार के मंदिरों का या किसी अन्य चीज़ों का निर्माण ना कर दे। तो उसका ऐसा बताया जाता है कि दाहिना हाथ काट दिया गया था मिस्त्री का। लेकिन मिस्त्री ने क्या किया, अपनी पुत्री की सहायता से, उनकी पुत्री का नाम था, जगन्नाथ मिस्त्री की पुत्री का नाम था कस्तूरी। उसने अपनी पुत्री की सहायता से एक ऐसे नौले का निर्माण कर दिया। पानी नौला मतलब जैसे हम पानी का नौला होता ना, एक ऐसे नौले का निर्माण कराया जिसे बोला गया है एक हथिया नौला। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर लिखा है मैंने
एक हथिया नौला यानी कि एक हाथ से बनाया हुआ नौला। एक हथिया नौला मतलब नौला बावली का निर्माण कराया उसने, ताकि आने वाले समय में उसकी कला को क्या करें लोग पहचानें। और उसने एक बहुत बड़ा और विशालकाय नौले का निर्माण किया, एक हथिया नौला। तो एक हथिया नौला कहाँ है, ये भी जनपद चंपावत में है। और घटोत्कच का मंदिर ये भी कहाँ है, ये भी चंपावत जनपद में है। और एक है नौढूंगा मंदिर, क्या है नौढूंगा, ये नौढूंगिया लिखा है ना यहाँ पर, नौढूंगिया मकान बोल दो या तुम आप जो भी बोलो, नौढूंगिया एक मकान है। किसी भी ओर से भी देखने पर इसमें क्या होते हैं, ये है नौढूंगिया मकान या नौढूंगिया घर बोलोगे। किसी भी कोने से अगर हम इस मकान में पत्थरों को गिने, पत्थरों से बना हुआ है, गिनेंगे तो उसमें 9 पत्थर दिखाई देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है, नौढूंगिया घर बोला गया है। जिस प्रकार से हमारे नैनीताल जनपद में नौकुचिया ताल है, ऐसा बताया जाता है कि इस ताल के 9 कोने हैं, लेकिन एक ही साथ 9 कोने नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन नौढूंगिया जो घर है, इसके किसी भी कोने से देखने पर इसमें 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। तो ऐसी विशेष कुछ चीज़ें हमारे चंपावत के अंतर्गत हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अपना वीडियो देखने के लिए और समझ देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट, आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।